अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने ये समझना है कि नोट्स क्या होता है और एन में डाटा एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक कैसे जाता है। आई नो कि आप में से काफ़ी लोगों को ये लेक्चर बोरिंग लगेगा क्योंकि पिछले 2 लेक्चर हमने प्रैक्टिकल किए और उससे पिछला वाला जो इस लेक्चर से पिछला जो किया था वो तो काफ़ी क्रिएटिव था। तो आप लोगों को ये लेक्चर बोर ना लगे, आपको ये समझना चाहिए, आपको ये लेक्चर स्किप नहीं करना चाहिए, इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। क्योंकि आगे जाके जितनी ऑटोमेशन बनाएँगे सब इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करती हैं। अब हम शुरू करते हैं, नोड क्या होता है? नोड असल में एक छोटा-सा काम होता है, हर नोड सिर्फ़ एक ही काम करती है, ये चीज़ तो आप लोगों ने ना अपने ज़हन में बिठा के रखनी है। स्क्रीन पर पहले देखें, ये प्लस के आइकन पे हम लोग क्लिक करते हैं तो अब सुनें, जैसे रियल लाइफ़ में एक बंदा सिर्फ़ एक काम करता है ना जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग कोई जॉब करते हो और आपका एक ही काम है कि आप लोगों ने डेली रिपोर्ट बनानी है। तो अब नोड क्या करती है वो भी कह लें एक जॉब मिली है उसे कि उसने एक ही काम करना है और कोई काम नहीं करना। तो अब जैसे हमारे पास एग्ज़ाम्पल आती है मैनुअल ट्रिगर की, ऐड कर लेते हैं मैनुअल ट्रिगर। अब मैनुअल ट्रिगर क्या करता है वर्कफ़्लो स्टार्ट करता है, इसकी जॉब ये है। फिर आती है हमारे पास एआई नोड, पिछले लेक्चर में जो हमने किया था आपको याद होगा। इसको ऐड करते हैं। अब ये क्या करता है? ये करता है डाटा प्रोसेस और टेक्स्ट जनरेट। फिर हमारे पास आती है ईमेल नोड। ईमेल नोड का आप लोगों को नहीं आइडिया होगा, वो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या करता है। ईमेल नोड क्या करता है? ईमेल भेजता है। अब 3 टाइप के नोड्स हैं हमारे पास। इनको मिड करते हैं ज़रा सेंटर में बिल्कुल। तो अब 3 टाइप के नोड हैं हमारे पास। एक आती है हमारे पास ट्रिगर नोड जो कि ये है। ट्रिगर नोड की भी काफ़ी टाइप्स हैं। फिर हमारे पास आते हैं एजेंट नोड यानी कि एआई नोड। उसकी भी हमारे पास काफ़ी टाइप्स हैं। और फिर हमारे पास आती है टूल नोड। इसको हम टूल नोड में काउंट करेंगे। टूल नोड में इसलिए काउंट करेंगे क्योंकि ये एक काम करती है। ये एक टूल है। इसको टूल ही समझ लें। तो ये ईमेल भेजती है, इसका ये काम है। अब इसकी तरह और भी बहुत हैं, जैसे ईमेल है, तो हम देखते हैं गूगल स्प्रेडशीट भी है। ये देखें गूगल स्प्रेडशीट का भी है, गूगल ड्राइव का भी है, गूगल डॉक्यूमेंट्स का भी है, गूगल चैट, गूगल एड्स, गूगल कैलेंडर, ये सब हैं। ये सब टूल नोड में काउंट हो रहा है तकरीबन। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ जो कि है डाटा फ्लो, उसको हम पढ़ते हैं। डाटा फ्लो हम शुरू करते हैं। डाटा फ्लो का मतलब है इंफॉर्मेशन, पहले बल्कि मैं आप लोगों को ये पढ़ा देता हूँ। डाटा फ्लो मीन्स द मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर नोड, मतलब कि वन फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, where each node receives the data, process it, and then passes it to the next step. डाटा फ्लो का मतलब होता है इंफॉर्मेशन का सफ़र। ये आपको मैं आसान अल्फाजों में बता रहा हूँ। और सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊँ तो डाटा, एक नोड डाटा बनाता है, फिर ये नोड, फिर ये डाटा ना लाइन के ज़रिए दूसरे नोड तक चला जाता है। जैसे कि ये लाइन है, इस लाइन से आगे चला जाता है। तो इस लाइन का मतलब है जो जो आउटपुट यहाँ बना वो अगले स्टेप में जाके भेज दो। अब डाटा को आप एक डब्बा समझ लो। अब जैसे ट्रिगर ने डब्बा भेजा, एआई ने नोड ने डब्बा खोला, नया डाटा डाल दिया और आगे भेज दिया। ये देखें, हर नोड डब्बा रिसीव करता है, अपडेट करता है और आगे पास करता है। आप लोग ये समझे बस। तो अब हम एग्जीक्यूट बटन वाले को थोड़ा समझ लेते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब है वर्कफ्लो को कहना अब काम शुरू करो। एग्जीक्यूट के बगैर डाटा फ्लो ही करता ही नहीं, यानी कि ये डाटा वगैरह काम ही नहीं करता, आगे फ्लो ही नहीं करेगा जब तक हम एग्जीक्यूट वाला बटन नहीं दबाएंगे। अब नोड का मतलब एक लाइन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये एक छोटी तरीके से अगर आप लोगों ने अपने ज़हन में बिठानी है तो ये मैं बता रहा हूँ। नोड का मतलब है एक काम, डाटा फ्लो का मतलब है इंफॉर्मेशन का सफ़र।
आज हमने सीखा नोड क्या होता है, नोड्स क्यों कनेक्ट होती हैं, डाटा एक नोड से दूसरे नोड तक कैसे जाता है। अगर नोड और डाटा फ्लो समझ आ गया ना आप लोगों को, तो आप एन10 के लिए बहुत ईजी हो जाओगे। आप एन10 के एक मास्टर बन जाओगे इंशाल्लाह। चलिए अब हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।